नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जिसका शीर्षक है अंतर्मुखी शक्ति, खामोशी की आवाज। ये उन लोगों के बारे में है जिन्हें अक्सर कहा जाता है, अरे थोड़ा ज्यादा बोलो, थोड़ा ज्यादा मिलो-जुलो। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुप रहना, शांत रहना वाकई कोई कमजोरी है या इसमें कोई अनदेखी ताकत छिपी है? आज इसी की तह तक जाते हैं। हाँ, नमस्कार। ये स्रोत बिल्कुल इसी दिलचस्प विचार पर बना है। ये कहता है कि हमारा समाज वो शायद ऊंची आवाज वालों को, मतलब जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें पसंद करता दिखता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि शांत लोगों में शक्ति नहीं होती। अच्छा। हाँ, असल में इतिहास देखें तो कई बड़े प्रभावशाली लोग, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को ले लीजिए या जेके राउलिंग, महात्मा गांधी, यहाँ तक कि वॉरेन बफे, ये सब अंतर्मुखी स्वभाव के माने जाते थे। उनकी पहचान उनके काम से बनी, उनके विचारों से बनी, ना कि जोर से बोलने से। ये बात तो है। मतलब उनकी ताकत कहीं और थी। बिल्कुल। ये स्रोत हमें इसी पर सोचने को कहता है कि जिसे हम शायद कमी समझते हैं, कहीं वो एक अलग तरह की शक्ति तो नहीं। तो चलिए फिर इस स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर अंतर्मुखी प्रतिभा की खासियतों को और गहराई से समझते हैं। क्या है वो खास बातें? हाँ, तो स्रोत के मुताबिक अंतर्मुखी लोगों में कुछ खास गुण होते हैं। अक्सर लोग इन पर ध्यान नहीं देते। पहली बात, वो बोलने से पहले सोचते हैं। मतलब जहाँ दूसरे शायद तुरंत जवाब दे दें, ये लोग पहले मन में चीजों को तौलते हैं। इससे उनके विचार ज्यादा परिपक्व होते हैं। हाँ, ये तो मैंने महसूस किया है। थोड़ा वक्त देते हैं वो। बिल्कुल। दूसरी खासियत है गहरे रिश्ते बनाना। हो सकता है उनके बहुत सारे दोस्त न हो, पर जिनके साथ वो जुड़ते हैं, वो रिश्ते ज्यादा गहरे, ज्यादा मायने रखने वाले होते हैं। हम्म। तीसरी बात है उनकी अवलोकन क्षमता। बारीकियों पर ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छी होती हैं। वो ऐसी चीजें नोटिस कर लेते हैं जो शायद बाकी लोग मिस कर दें। अच्छा। और चौथी और बहुत जरूरी बात, वो बाहरी तारीफ या दिखावे से ज्यादा अंदरूनी प्रेरणा से चलते हैं। मतलब उन्हें काम करने के लिए बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। तो ये सारे गुण मिलकर एक तरह की, आपने कहा था, साइलेंट स्ट्रेंथ। हाँ, बिल्कुल। एक खामोश ताकत जो धीरे धीरे पनपती है, लेकिन बहुत मजबूत होती है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें? खासकर तब जब आसपास की दुनिया लगातार कहती रहती कि अरे बोलो, खुलकर बोलो, आगे बढ़ो। इस पर क्या कहता है स्रोत? कोई प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, बिल्कुल देता है। स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो हल भी सुझाता है। पहला और शायद सबसे अहम सुझाव है, अपनी खामोशी के लिए माफी मांगना बंद करें। कई बार अंतर्मुखी लोग शांत बैठे हों तो अजीब महसूस करते हैं, सोचते हैं कि कुछ बोलना चाहिए। हाँ, ये होता है। तो स्रोत कहता है, नहीं, अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। ये सोचने का, समझने का वक्त है, इसे स्वीकार करो। दूसरा सुझाव है, कोई भी बाहरी काम, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपनी आंतरिक स्पष्टता, मतलब इनर क्लैरिटी पर ध्यान दो। इनर क्लैरिटी मतलब मन की स्पष्टता। अंतर्मुखी लोग तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उनका मन शांत हो, फोकस्ड हो। इसके लिए वो कहते हैं कि जर्नलिंग करो, मतलब अपने विचार लिखो, उन पर सोचो, या बस कुछ देर शांति से बैठ जाओ। जर्नलिंग और शांति, ये फोकस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, और कुछ? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यस्त दिखने की होड़ से बचो और डीप वर्क को चुनो। डीप वर्क, गहरी एकाग्रता वाला काम। हाँ, आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, हमेशा बिजी दिखना चाहता है। लेकिन स्रोत कहता है कि अंतर्मुखियों की असली ताकत है गहरे फोकस में, बिना भटके किसी एक चीज पर ध्यान लगाना। इससे काम की क्वालिटी बढ़ती है। और हाँ, अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा स्टेज पर चिल्लाना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे? लिखकर, कुछ क्रिएटिव बनाकर, या फिर एक-एक करके लोगों से सार्थक बातचीत करके। स्रोत इसे कहता है अपना विजिबिलिटी का वर्जन बनाना। मतलब अपने तरीके से दिखो, अपने तरीके से प्रभाव डालो। अपनी शर्तों पर अपनी पहचान बनाना। वाह, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मूल संदेश ये है कि अंतर्मुखी होना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ठीक करना है या बदलना है? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। स्रोत का यही केंद्रीय विचार है। लक्ष्य ये नहीं कि आप एक बहिर्मुखी की नकल करें। लक्ष्य है एक आत्मविश्वासी अंतर्मुखी बनना। अपनी असली प्रकृति को,
अपनी शांति को, अपनी गहराई को, उसे स्वीकार करना, उसी में असली ताकत है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि जो मूल पॉडकास्ट होस्ट थीं, उन्होंने खुद ये अनुभव किया। वो बताती हैं कि कैसे वो लगातार बहिर्मुखी बनने की कोशिश करके थक गई थीं, और जब उन्होंने अपने शांत स्वभाव को अपनाया, तभी उनकी असली क्रिएटिविटी और असर सामने आया। तो ये स्वीकृति, यही पहला कदम है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी एक अनोखी ताकत हो सकती है। इस स्रोत सामग्री ने हमें यही दिखाया कि दुनिया को शांत आवाज़ों की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी बुलंद आवाज़ों की। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब मतलब समाज में इन खामोश शक्तियों को, जैसे गहरा सोचना, ध्यान से सुनना, शांत रहकर भी मजबूत रहना, अगर हम इन्हें सच में महत्व देना शुरू कर दें, इन्हें पहचानें, तो हमारे चुनौतियों का सामना करने के तरीके या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके वो कैसे बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।